ये कहानी है हनुमानगढ़ में रहने वाले 12 साल के उमेश की। उमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। वो एक 7th क्लास में पढ़ने वाला बहुत ही होनहार बच्चा था। हनुमानगढ़ में कोई स्कूल न होने के कारण गांव के बच्चे पास ही के गांव इमामपुर के स्कूल में पढ़ने जाते थे। उमेश भी अपने घर से स्कूल के लिए पैदल जाता और छुट्टी होते ही अपने घर वापस आ जाता। पर स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कब्रिस्तान भी था। लोग बहुत कतराते थे कब्रिस्तान के सामने से गुजरने में, पर बेचारे बच्चों को तो मजबूरी में रोज स्कूल जाना पड़ता था। लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान में एक भूत है और रास्ते से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। गर्मियों के दिन थे। सुबह सुबह उमेश स्कूल जाने के लिए तैयार था। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं बस आज स्कूल जाना है, फिर तो गर्मियों की पूरी 1 महीने की छुट्टी है। छुट्टी के नाम से तो तुम्हारे अंदर एक नई जान आ जाती है। ठीक है, आराम से जाना और पूरे महीने का होमवर्क ठीक से समझ कर आना। फिर उमेश स्कूल के लिए चल दिया। दोपहर होते ही स्कूल की छुट्टी हो गई और उमेश टॉफी खाते खाते खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ रहा था। पर जैसे ही वो कब्रिस्तान के सामने से गुजरने लगा, तभी अचानक से उमेश को लगा कि उसका बैग पकड़कर किसी ने पीछे की तरफ खींचा है। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ा, अचानक से फिर उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और नीचे गिरा दिया और उसे एक बहुत ही भयंकर डरावनी हंसी सुनाई दी। गिरने से उस बेचारे बच्चे के घुटने में चोट लग गई और जब वो देखने लगा कि उसको धक्का दिया किसने, तो उसने पाया कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इस घटना से उमेश बहुत डर गया। वो जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग ही रहा था कि पीछे से एक भयंकर डरावनी आवाज आई। घर पहुंचकर रोते हुए उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ समझ गई कि ये कब्रिस्तान का भूत है। बेटे को लगी चोट को देख माँ बहुत दुखी हो गई और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी 1 महीने की छुट्टी है ना, तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बेटा, अगर तुम हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करोगे तो वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर अपनी माँ की बात मानकर उमेश रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और अब तक उमेश भी उस घटना को भूल चुका था। फिर सुबह होते ही वो अपने स्कूल की तरफ चला गया और दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो पैदल पैदल अपने घर आ ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एक डरावना भूत प्रकट हो गया। भूत बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसे देखकर उमेश डर गया। अब भूत धीरे धीरे उमेश की तरफ बढ़ रहा था, पर यहाँ उमेश ने बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। उसने अपने हाथ जोड़ और आंखें बंद कर हनुमान जी को याद किया और तभी एक बहुत जबरदस्त रोशनी हुई और वहां साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से उस छुटपुट भूत को हमेशा हमेशा के लिए धरती के पार भेज दिया। फिर बजरंग बली भी अंतर्ध्यान हो गए। उमेश ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो भूत गायब था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। दोस्तों, अब मेरे समझ में आ गई है ये बात कि अगर हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो कोई भी भूत और जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, तभी तो आप रोज ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनेंगे। और हाँ, बोलो बजरंग बली की जय।